स्वागत है सबका मेरी कक्षा में। आज की कक्षा में हम करेंगे अलंकार भाग 2। अलंकार में हम आज करेंगे शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के भेद होते हैं, पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। इसमें है कविता में जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मतलब है कि जहाँ किसी भी वाक्य में किसी भी जो पंक्ति होती है उसमें एक ही अक्षर बार बार आता है और इस अक्षर के बार बार आने से कविता सुंदर सुनाई देती है, सुंदर बोली जाती है, उसमें एक ताल बनती है, उसका एक प्रभाव बनता है, तो उसमें हम अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें कुछ पंक्तियां हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरु बहु छाए। तो इसमें देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरु बहु छाए। तो इसमें त अक्षर देख रहे हैं आप, त जो है त की आवृत्ति हो रही है, तो यह निश्चित तौर पे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। फिर है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यह बहुत प्रचलित पंक्तियां हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इसमें जो है च अक्षर आप देखेंगे, च अक्षर बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, जिससे इस जो पंक्ति है उसका प्रभाव बन रहा है और वह सुंदर लग रही है। इसके अलावा आगे है लागी लागी भागी भागी चेल जहां तहां। लागी लागी आगी भागी भागी चेल जहां तहां। तो इसमें देखिए ल गी गी भ भ इनकी आवृत्ति हो रही है, जिससे पंक्ति में पुनरावृत्ति हमें सुनाई भी दे रही है और हमें उसमें एक ताल का अनुभव भी हो रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे है चंदा चमके चमचम चौके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। तो चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। तो च की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। फिर है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये हमारे राष्ट्रपिता का बहुत ही पसंद वाला भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इसमें आप देखिए र र र र और प प प इन अक्षरों की आवृत्ति हुई है। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा और सरल उदाहरण है, जो आपको हमेशा याद रह सकता है। परीक्षा में आप जब भी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखें या उसके बारे में कुछ लिखें, तो आप ये उदाहरण बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है विमल वाणी ने वीणा की कमल कोमल कर में। विमल वाणी ने वीणा की कमल कोमल कर में। तो यहाँ पर व अक्षर की आवृत्ति हो रही है और बाद में क अक्षर की आवृत्ति हो रही है। तो यह एक अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर है चपा चपा चरखा चले। चपा चपा चरखा चले, इसमें च की आवृत्ति हुई है और यह भी एक बहुत प्रचलित गीत है। फिर है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। इतनी सुंदर पंक्ति है ये और इसका अर्थ बहुत सुंदर है। तो इसमें सु अक्षर की जो है आवृत्ति हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर है मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें माँ अक्षर की आवृत्ति हुई है। कालिका सी किलकी कलेयु देती काल को। कालिका सी किलकी कलेयु देती काल को। तो देखिए इसमें क अक्षर जो है बार बार आ रहा है और उसकी आवृत्ति हो रही है, तो इसमें का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बहुत ध्यान से देखिए, ताकि परीक्षाओं में अगर आए, विशेषकर तो परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है या प्रयोग किए गए अलंकार का नाम लिखिए। तो जब आपको ज्ञान होगा कि कौन सा अलंकार की क्या खासियत होती है
क्या विशेषता होती है, तभी तो आप उसको लिख पाएंगे। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं और जिससे आपको अनुप्रास अलंकार जो है समझ आ गया होगा। तो इनको पढ़िए, इनको याद रखिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सब पढ़ो, सब बढ़ो और इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें क्योंकि अब परीक्षाएं आ रही हैं और जो ये वाला वीडियो है ये विशेष मैंने परीक्षाओं को देखते हुए ही बनाया है ताकि बच्चों की परीक्षाओं में जो अलंकार आ रहे हैं वो बच्चों को स्पष्ट हो जाएं। तो सब पढ़ो, सब बढ़ो।